प्यारे बच्चों, मैं महेश चंद्र शर्मा कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा से आज हिंदी विषय कक्षा एकादश में उप विषय के अंतर्गत नाटक है। नाटक का नाम कुहासा और किरण है, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ये नाटक जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय मुल्तान की घटना के विषय पर आधारित है। 1942 की घटना, जिसे कुछ षड्यंत्रकारियों ने जो उसमें अपना पार्ट प्ले किया, उसी का इसमें वर्णन है। ये नाटक ऐसी 3 पंखुड़ियों पर आधारित है, अर्थात इसके मुख्य 3 जो पात्र हैं, कृष्ण चैतन्य जो कभी पहले कृष्णदेव के नाम से मुल्तान में रहता था और मुखबिरी करता था, विपिन बिहारी जो उसका मित्र है, और एक उमेश अग्रवाल हैं जो दुकानदारी व्यापार का काम करते हैं। तीनों आपस में मित्रता स्वभाव से रहते हैं और इन तीनों में ये नाटक 3 भागों में विभाजित है। तो पहला अंक या पहले भाग का सारांश थोड़ा इस प्रकार है कि कृष्ण चैतन्य के यहाँ जो सुनंदा सचिव है उसकी, और एक अमूल्य है जो सुनंदा के सिफारिश पर बेरोजगारी होने के कारण, गरीबी होने के कारण, दुखी होने के कारण वो नौकरी के लिए आता है। वो यहाँ काम करते हैं। वहाँ एक त्यौहार आता है षष्ठी पूर्ति, जिसे हम छठ पूजा के नाम से भी जानते हैं। उसकी ये तैयारी करते हैं और तैयारी पर कृष्ण चैतन्य उन्हें बड़े आशीर्वाद देते हैं कि बधाई है, ठीक काम किया है। तब यही कृष्ण चैतन्य अमूल्य को अपने जीवन का अनिष्ट मानते हुए, उसे शक है कि ये लड़का कभी भी हमारे लिए दुखदाई हो सकता है, इसलिए अपने यहाँ ना रखवा करके उसे विपिन बिहारी के यहाँ रखवा देते हैं। जो कृष्ण चैतन्य की पत्नी है वो बहुत सुशील है, सभ्य है, शांत स्वभाव की रहती है। वो कभी भी कृष्ण चैतन्य के कपटी व्यवहार से सहमत नहीं है और वो हमेशा यही चाहती है कि ये कृष्ण चैतन्य थोड़ा बदले और सही अपने स्वरूप को रखे तो समाज में इसका नाम हो। लेकिन वो बड़ा बनने के लिए अपने रूप को छुपा कर रखता है। उसे 250 रुपये सरकारी पेंशन भी मिलती है। उसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं और वह एक जेल दिलाकर के, जिस मालती देवी के पति को इन्होंने साजिश करके मुखबिरी करके जेल में डलवा दिया और वो बाद में मर भी गए, वो पेंशन के कागज़ लेकर जब इनसे हस्ताक्षर कराने आती है और वो अपनी घटना मुल्तान की सुना देती है, तो कृष्ण चैतन्य के होश उड़ जाते हैं कि ये वही स्त्री है। लेकिन फिर भी अपने भेष को ये गोपनीय रूप से रखते हैं। दूसरे अंक के रूप में विपिन बिहारी जो इनके मित्र हैं, और उनके एक प्रेस चलती है जहाँ पत्रिका छपती है, उस पत्रिका में सुनंदा, अमूल्य ये सब वास्तविक घटनाओं को लिखना शुरू करते हैं, लिखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में सच्ची कहानियाँ छापते हैं। बात में वो ऐसा भी प्रकरण लाते हैं कि जो मुल्तान की घटना है उसकी सच्ची घटना रखी जाए। लेकिन जो किरदार का मालिक है, प्रेस का मालिक है विपिन बिहारी, वो उस सच्ची घटना को इसलिए नहीं छापना चाहता कि उसके मित्र कृष्ण चैतन्य का नाम आ जाएगा। अब कृष्ण चैतन्य का नाम आ जाएगा तो वो उसे कैसे प्रकाशित करे, इसलिए वह अपनी
प्रेस से उस कहानी को छपवाना नहीं चाहता। इतने में जब वो अमूल्य का और सुनंदा का आपसी व्यवहार ऐसा होता देखते हैं तो कृष्ण चैतन्य भयभीत हो जाता है। लेकिन कृष्ण चैतन्य के भयभीत होने के साथ साथ उसकी पत्नी गायत्री अपने मैके चली जाती है और विपिन बिहारी अमूल्य को अपनी सीमा में रहने के लिए कहते हैं कि आपको जो अपना काम है वही करना है, इधर उधर की आप बातों से आपको कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो हमारा भांडा फूट जाएगा, हमारे मुखौटे उतार देगा। इसी बीच सच्ची कहानी छपवाने के लिए बार बार प्रेशर डालते हैं, लेकिन विपिन बिहारी ऐसा होने नहीं देते। इस कहानी के अंत में पुनः फिर यही होता है, जब ये आपस में सब वार्ता करते होते हैं तो उस समय ये विपिन बिहारी और कृष्ण चैतन्य, जिनको सरकारी कोटे से रियायती दर पर स्टेशनरी यानी कागज़ मिलता है, और ये उस कागज़ को ब्लैक मार्केट के रूप में यानी रिश्वतखोरी के रूप में ब्लैक में बेच देते हैं। ये अमूल्य उमेश अग्रवाल के हाथों उस कागज़ के बेचते हुए पकड़ा जाता है। जब इसे पुलिस पकड़ लेती है तो इसको अंदर जेल में पहुंचा देते हैं। जेल में पहुंचाने के बाद इसको इतनी यातनाएं दी जाती हैं अमूल्य को कि ये अपनी आत्महत्या करने को तत्पर हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये आत्महत्या करने को तत्पर होता है, इसके जानने वाले अर्थात सुनंदा कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री को खबर कर देती है कि अमूल्य तो मरने वाला है। गायत्री चूँकि बहुत ही सहनशील है और वो सामाजिक महिला है, वह तुरंत अस्पताल जाती है और उसको देखकर लौटती है। लेकिन लौटते समय वो एक्सीडेंट में मारी जाती है। उसके मर जाने पर ये सब उसके अंतिम संस्कार में एक जगह होते हैं और दुखी होते हैं। उस समय जनता यानी समाज की ओर से आवाज़ जाती है, देखो अपने मरने पर सबको दुख होता है लेकिन दूसरे के किसी दुख पर कोई दुखी नहीं होता है। जब यह उसके फोटो के सामने कृष्ण चैतन्य बैठकर अपना दुख व्यक्त करता है, दुखी होता है, तब भी पब्लिक यही कहती है कि ये दुख अब याद आया। जब उमेश अग्रवाल और विपिन बिहारी ये चाहते हैं कि इस पाप के कार्य को छोड़ दिया जाए तो कृष्ण चैतन्य को थोड़ा नागवार गुजरता है। वह असहनीय समझता है कि ये ठीक नहीं है और कहता है, हम तीनों साथ मरेंगे, हम तीनों साथ डूबेंगे, अर्थात जो भी कुछ होगा हम तीनों का साथ साथ ही होगा, इसलिए ये सब काम बंद नहीं हो सकता। पुलिस उस जो अस्पताल में अमूल्य पकड़ा गया था उसके निरीक्षण के लिए, उसकी इंक्वायरी के लिए वहाँ आती है, और जब आती है तो सुनंदा पुलिस इंस्पेक्टर जो है, सीआईडी अधिकारी जो है टमटा, उससे कहती है कि वो अमूल्य जो आपने पकड़ रखा है वास्तव में निर्दोष है। उसके पकड़े जाने पर तुरंत खबर आती है कि गायत्री, मालती ये सब दुखी हैं और उन्होंने मुखौटों का भंडाफोड़ करने का इरादा बना लिया है। और इतने में ही जब देखा कृष्ण चैतन्य ने कि चारों ओर से घिर गए हैं और चारों तरफ से उसके ही विपक्ष में सब बोल रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस के सामने, उस टमटा सीआईडी अधिकारी के सामने अपना कबूल किया पाप और बताया यह है कि ये सब काम मैंने ही किया है। मैं ही कृष्णदेव हूँ जो आज कृष्ण चैतन्य के नाम से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। उसने ये देखा कि उसके पास अब कुछ नहीं रहा है, इसलिए वो सारी संपत्ति उसने
उस मालती के नाम कर दी जो पहले कभी स्वतंत्रता संग्राम के बलिवेदी चढ़ गया था उसका पति, और अपनी पत्नी जो गायत्री है उसके फोटो को नमस्कार करके अंत में सभी जो पुलिस आई है पकड़ने उनके साथ जेल चले जाते हैं और यहीं पर यह नाटक समाप्त हो जाता है। इस नाटक के द्वारा हमें जो निर्देश है, बोध है या शिक्षा मिलती है वो यही कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, समाज को धोखा नहीं देना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही एक विकास की किरण है। इसीलिए इस नाटक का नाम भी कुहासा और किरण है। धन्यवाद।